रंगमंच के कलाकारों ने आज जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आज सरकार के गलत रणनीति के कारण रंगमंच कलाकार अपनी जिंदगी घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। सरकार अपनी नीयत को सही कर कलाकारों को, खासकर डिग्रीधारी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए। किस चीज़ को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है? इस समय बिहार सरकार के अधीन शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। ललित कलाओं के अंतर्गत अन्य विषयों को स्थान दिया गया है शिक्षक की नियुक्ति में भी, लेकिन सबसे जीवंत जो कला का माध्यम है वो है रंगकर्म। और रंगकर्मियों के लिए शिक्षक नियुक्ति में कोई प्रावधान नहीं रखना सरासर एक जीवंत कला की भी उपेक्षा है। और ऐसे कलाकार जो बचपन से ही अभिनय में अपने आप को मांझते हुए, अपने आप को विकसित करते हुए दूरदर्शन के विभिन्न सीरियलों से लेकर चलचित्र की दुनिया में भी वे शोहरत नाम होते हैं। वे संघर्ष करते हैं और वे जीवन को बहुत बारीकी से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए उनके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाती है तो लड़कों के भीतर केवल कला संस्कृति के प्रति रुचि ही नहीं, मूल्य और मनुष्यता के प्रति भी उसके भीतर एक भाव जागृत होगा। और ये पूर्ण मनुष्य बनाने में रंगकर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। केवल यह संघर्ष की भाषा नहीं है, जीवन और जीवंतता की भी भाषा है रंगकर्म। इसलिए हम बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर के रंगकर्मियों के साथ साथ यह मांग करते हैं कि आप ललित कला के अंतर्गत नाट्य कला को भी रखें और रंगकर्म से जुड़े हुए शिक्षकों की नियुक्ति निश्चित रूप से आप शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सम्मिलित करें। जी, ललित कला में अभी तक सरकार जो है कला शिक्षकों की बहाली की जो कर रही है उसमें नृत्य, संगीत, फाइन आर्ट्स सब कुछ है। लेकिन जो सशक्त माध्यम है नाटक, जिसके माध्यम से हम जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को कहा गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो पूरी तरह से ड्रामा से ही संभव है। और मुजफ्फरपुर में तकरीबन बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं जो इस चीज़ की पढ़ाई किए हैं, एक लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और उनके अंदर निराशा व्याप्त होना शुरू हो गया है। रंगकर्म को एक ऐसे हाशिए पर लिया जा रहा है जिससे उनके अंदर अवरोध और निराशा उत्पन्न हो गया है। तो हम आप सभी लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो इस बार जो शिक्षकों की बहाली की बात, जो कला शिक्षकों की बहाली उन्होंने जो कहा है, उस कला में नाट्यक्रम को भी जोड़ा जाए। क्योंकि अब तक जो अखबार के माध्यम से और समाचार के माध्यम से जो सुनने को आया है कि कला शिक्षकों की बहाली होगी और ब्रैकेट में संगीत, नृत्य और फाइन आर्ट्स, ड्राइंग की बात कही जाती है, उसमें कभी भी नाट्य की बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि नाट्य की बात को जोड़ा जाए और कला शिक्षकों की बहाली में नाटक वाले को भी नियुक्ति दी जाए, उनको मौका दिया जाए। नाट्य को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, क्या लगता है? ये तो राजनीतिक पहलू है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझाने और कहने का सबसे सशक्त माध्यम है नाटक, क्रियाकलाप। जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये भी एक नाटक का, ये भी एक ड्रामा, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया की बात है। ये एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया की बात को हम लोग ड्रामा कहते हैं, जो मंच पर होता है या क्लासरूम में हो सकता है। ये एक बहुत सशक्त माध्यम है और अगर ये माध्यम अगर शिक्षकों के रूप में अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, जिसकी बात सरकार भी करती है और शिक्षा जगत भी कर रहा है कि सर्वांगीण विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी संभव है जब ये नाट्यक्रम या प्रक्रिया वाले शिक्षा को जोड़ा जाए। और प्रक्रिया वाले शिक्षा मतलब, कहने का मतलब है कि ड्रामा को जोड़ा जाए, नाटक को जोड़ा जाए, थिएटर को जोड़ा जाए। इसलिए हम कहते हैं कि नाटक को जोड़ना चाहिए। अब क्यों ऐसा किया जा रहा है कि इसको, या तो शायद भूल चूक है या क्या है, मेरी समझ से परे की बात है। लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि रंगकर्म को भी जोड़ा जाए ताकि सारे रंगकर्मी भी बेहतर काम कर सकें। बच्चों के लिए भी जो है वो एक मौका मिले कि बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए एक नया माध्यम तलाशें। क्योंकि नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता भी होती है। ये तो बड़ों की बात है, ये तो बड़े लोगों की बात है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि बच्चों को जो स्कूल स्तर पे, और बड़े लोगों की बात में कि स्कूल और कॉलेजों में भी इसकी बहाली की बात हो, नियुक्ति की बात हो। स्कूल कॉलेज में अगर होगा, जब स्कूल में होगा तो बच्चे बेस मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा
तभी उसका जो आप बात कर रहे हैं कि अपनी बातों को कहने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका होगा जो बड़े लोगों के बीच में होगा। तो मैं बच्चे और बड़े दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि सरकार इस बात को नियुक्ति तक लाए तो सही। एक अच्छा माध्यम भी है जिससे लोग में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। बहुत आसानी से समझाया जा, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए आपको 200 मिनट की आवश्यकता होती है, लेकिन नाटक में वही चीज़ ऐसा भी संभव है कि वो 5 से 10 मिनट में बहुत बढ़िया ढंग से और सारी चीज़ों को कहा जा सकता है। आज आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल तो यहाँ मुजफ्फरपुर में एक रेपेट्री चलाता हूँ। भारत सरकार के द्वारा मुझे मुजफ्फरपुर में एक रेपेट्री मिला है, द वे रेपेट्री, मैं मुजफ्फरपुर में चलाता हूँ। और मुझसे जुड़ने के बाद कई सारे कलाकार शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में हैं, वो पूरी तरह से नहीं है। और वो सभी लोग जो है नाटक में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर सोचे विचारे ताकि आने वाली पीढ़ी में और भी लोग नाटक की पढ़ाई करें और समाज को बेहतर और संस्कृति में बनाएं। मेरा नाम सौरभ कौशिक है और मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मैं NSD TI का पास आउट हूं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर का पास आउट हूं। मैं नेट क्वालिफाइड हूं। बिहार शिक्षक नियमावली जो बनाई गई है वो 2011 में बनी। 11 में बिहार सरकार कर रही है कला, म्यूज़िक और कला, ये 2 लोगों को रिकमेंड कर रही है। कला का मतलब उसमें जितनी भी कलाएं, सारी कलाएं आती हैं, उसमें संगीत भी है, म्यूज़िक भी है, डांस भी है, नृत्य भी है, ललित कला भी है, फाइन आर्ट्स भी है। सभी चीज़ें जब आती है, ऑलरेडी ये मैं नहीं कर रहा, ये NCERT कर रही है। NCERT 2005 में न्यू करिकुलम एक्टिविटीज़ का वो लाती है, मेमोरेंडम लाई, उसमें उसने बिल्कुल जिक्र किया। अभी जो नया भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी ये बात है। 2005 में भी थी, 2020 में भी है, 2025 में भी होगी। लेकिन बिहार सरकार क्यों दोहरा रवैया बिहार के कलाकारों के साथ अपना रही है? क्यों ऐसा क्यों? जब आप म्यूज़िक को दे रहे हैं स्पेस, फाइन आर्ट्स को दे रहे हैं, डांस को दे रहे हैं, ड्रामा को क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ बड़े लोग कहते हैं ड्रामा प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन क्या? अभी सौरभ जी ने आपको कहा ड्रामा क्या है? ड्रामा एक कम्युनिकेशन माध्यम है किसी भी चीज़ को। आज आप BED कॉलेज में चले जाए, BED कॉलेज में आर्ट टीचर क्यों बुलाया जाता है? उसका एक ही मतलब है, क्रिएटिव सेंस में। ये जो बैग का जो आज के डेट में देखते हैं बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके पास बैग ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम, बैग का बोझ, किताबों का बोझ ज़्यादा होता है। ये जो ड्रामा, ये जो सब्जेक्ट है, ये बैग के जो वेट है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स भी हम ड्रामा के थ्रू पढ़ाते हैं, साइंस भी हम ड्रामा के थ्रू पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी हम ड्रामा के थ्रू पढ़ाते हैं। तो बिहार सरकार को ये क्रिएटिव आइडिया को कैश करना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार कर रही है। बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों पीछे है? तो हम सारे लोग जहाँ यहाँ सभी सब लोग देख रहे हैं, सारे लोग ग्रेजुएट है, MA कर रखे हैं, मैं PhD कर रखा हूँ, मैं JNU से PhD कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट में PhD कर रहा हूँ, फिर भी बिहार सरकार हमें हाशिए पर रखी हुई है। तो बिहार सरकार से हम इस प्रदर्शन के जरिए हम लोग एक मेमोरेंडम देने आए हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है बिहार सरकार उसको दे के कंसीडर करे। अगर वो कंसीडर करे तो अच्छे स्वागत योग्य, नहीं कंसीडर करे तो हम लीगल भी इनके साथ जाएंगे, हम कोर्ट से भी लेंगे, क्योंकि जब सारी चीज़ें क्लियर है तो बिहार सरकार हमें दोहरा रवैया न अपनाए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं यहाँ लोकल रंगकर्मी हूँ, या रंगकर्म करता हूँ और अभी मैं JNU से PhD कर रहा हूँ थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट में।